वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, मुट्ठी में कर लिया है तुम्हें इस औरत ने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आपकी कुंडली से एक विषय निकल कर आई है और ये विषय है मुट्ठी में कर लिया है तुम्हें इस औरत ने। आखिरकार ये औरत कौन है और क्यों तुम्हें मुट्ठी में दबोच लिया है? क्यों तुम्हारे सांसें थमने वाली है? क्यों तुम्हारे परिवार बर्बाद होने के कगार पर है? क्यों शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से लगातार क्षति हो रही है? आखिरकार इनके पीछे का रहस्य क्या है? आज बहुत ही विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। भविष्यवाणी के साथ साथ राशिफल के बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और अंत में एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आप अवश्य प्रतिदिन जप करते रहना। मित्रों, कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना और समझने का प्रयास करिएगा मेरे मित्रों। अगर आप आधा अधूरा देख कर जाते हैं तो फिर आपकी समस्या वैसे ही आधी अधूरी बनी रहेगी, कुछ ठीक होगा और कुछ वैसे ही आपके जीवन काल में भरा पड़ा रह जाएगा। इसलिए आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे शुभ मुहूर्त पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आखिरकार वे कौन औरत हैं जिन्होंने आपको अपनी मुट्ठी में दबोच लिया है? ना आप जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। आपका दम इसी अवस्था में, इसी उम्र में घुटने लगा है, आपकी सांसें थमने लगी है। आपका गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन सब बेकार होता चला जा रहा है। सब घर से बेघर हो गया, सारा कुछ आपका बिखर गया। तो मित्रों, इस औरत का भी नाम मैं बताऊंगा जो कि कई वर्षों से आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपका हर एक कीमती चीज बर्बाद हो गया और आपके हाथों से छीन कर ले गई। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, कि आपके मुंह से निवाला तक इस औरत ने छीन लेती है। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन से काम करते हैं, किस तांत्रिक के पास जाते हैं, इससे सब खबर रहता है, सब पता रहता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह रोशनानंद महाराज उस औरत, उस तांत्रिक को नरसंहार चुटकियों में कर देगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार के आपको शुल्क देने की आवश्यकता है। बस अगर कोई देना है तो माता रानी के चरणों में, माँ कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। तो मित्रों, इस औरत ने सबसे पहले जो अपने मुट्ठी में दबोचा है वह है आपके कमर। वही कमर एक समय कमरा टाइप का हुआ करता था और आज वही मुट्ठी भर भी नहीं रह गया है। आज इस औरत के दबोच में आपके कमर है। कमर में वो तड़तड़ाहट, वो दर्द और सुन्नपन आपके पूरे बॉडी को झकझोर कर रख देता है। आप भी सोचते कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया और आखिरकार ऐसा किसने कर दिया, जो कि वर्तमान में आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित लगातार हो रही है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। आपके कमर भी ठीक होगा और आपके कमर भी कमरा बनेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कामाख्या और माँ काली को इसी समय लगा दिया जाएगा। आपके शरीर में जितने सारे तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं हैं वो कट जाएगा। नाभि में बंधन कर दिया है जिसके कारण से पेटों में लहर होती है। पेटों में जब लहर होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है किसी ने पेट्रोल डालकर और माचिस जला दिया पेट में। इतनी आवाज आती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे तरतराहट और ऐसी घबराहट आती है, ऐसे लहर आने लगता है कि वही पेट की लहर छाती तक पहुंच जाता है और इतनी लहर होती है, इतनी लहर होती है कि आपको लगता है कि अब बचना नामुमकिन हो जाएगा। यानी नाभि में जो तंत्र क्रिया किया है वे पूरे शरीर को झकझोर देता है। पेट से लेकर, योनि से लेकर, लिंग से लेकर, आपके छाती से लेकर कान तक एक तरह की लहर आने लगती है। हाथों में हथकड़ियाँ, कोई काम करने को आगे बढ़ते हो तुरंत ही हाथों में हथकड़ी लग जाती है और आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हो। हाथ थरथराने लगता है। आप हाथ बढ़ाते हो लेकिन इतनी जोर से झटका करंट का लगता है कि हाथ उसी स्पीड में, जिस स्पीड में, जिस गति में आप आगे बढ़ाते हैं उसी स्पीड में हाथ पीछे हो जाता है। पैरों में बेड़ियां लग जाती हैं। कोई काम करने को कदम आगे बढ़ाते हैं,
कोई काम आप सोचते हैं करने को तो आपका काम आधा अधूरा रह जाता है और आपका काम कभी होता ही नहीं है। आप परेशान और बेचैन हो जाते हो। करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, आपके मन में कई सारे बातें, कई सारे अरमाने हैं, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है और वैसा ही तड़पता जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। मित्रों, ये बेड़ियां दोनों पैरों में ऐसे दुश्मनों द्वारा जकड़ दी गई है। अगर आपके ही परिवार के कोई सदस्य मर रहा होता है, तड़प रहा होता है, आप उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा पाते हो। मन ऐसे ही खिन्न हो जाता है, जैसे ही आप पैरों को, कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे ही लगता है किसी ने जंजीर बांध दिया है, पैर आपका आगे नहीं बढ़ पाता है। आप अपनों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, तो जुबान ही लड़खड़ाने लगा, जुबान ही बांध दिया दुश्मनों ने। अब तो आपको लगता है कि गूंगा होना तय है। आप कोई भी शब्द बोलते हो, बोलते बोलते जीभ कट जाता है या बातें लड़खड़ाने लगती है, ऐसा हो जाता है। अगर आप कुछ सोचते हैं करने को तो दिमाग बंधा हुआ महसूस होने लगता है, यानी कि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब आप सोच सकते हैं मेरे मित्रों कि अगर किसी का दिमाग काम नहीं करेगा तो वह कैसे ही अपना जीवन यापन करेगा और कैसे ही अपने परिवार को चला पाएगा। फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। अपने आप आपके जीवन काल में जितनी सारे तंत्र विद्या हैं, बंधन क्रियाएं, टोटका है, सब कट जाएगा। मित्रों, जैसे ही आप भोजन करते हैं आपका गला ही बांध दिया जाता है। इस राशि में अगर कोई कलाकार लोग हैं या कोई नेता प्रतिनिधि हैं, उनका ही गला बन जाता है, उनकी बुद्धि बन जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, छिन्न हो जाता है। और साथ साथ में ये बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं निरंतर देखने को मिलती है। आखिरकार आप सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे जीवन काल में क्यों हो रहा है। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भी विपरीत हो जाता है, पूजा करते हैं तो और भी सारे काम बिगड़ जाते हैं, सारे खेल खत्म हो जाते हैं और भी दुश्मन आपके पीछे पड़ जाता है। इनका मुख्य वजह है कि आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनको स्थान दे रखे हैं, वहाँ पे कोई देवी देवता नहीं, प्रेत का वास है। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉल करके एक बार झाड़ा लगवा लेना। जिस स्थान पे पूजा करते हैं उस स्थान पे आप खड़े होकर फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दें, मेरे द्वारा मंत्रों उच्चारण कर दिया जाएगा, प्रेत वहाँ से हट जाएगा और देवी का वास हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आपके चाहे गला बंधे हो, कमर बंधे हो, नाभि बंधे हो, या हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ लगा हो, या जुबान बंधे हो या गला बंधे हो, सारे का सारे खुल जाएगा। जैसे ही मेरे द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा वैसे ही सब खुल जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके रक्षक हैं वही उनके भक्षक हैं। दोनों एक ही शक्ति हैं। जो आपका रक्षा करता है वही आपके खून भी पीता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी देवियाँ, कुलदेवियाँ, कुल देवता हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं वही उनके खून पीते हैं, वही उनके बच्चों को पागल कर देते हैं, वही घर से उनको बेघर कर देते हैं। जिनको आपने स्थान दे रखा है वही आपको मारने चलता है, वही आपको बचाता भी है और वही आपको मारता है। यानी कहता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। दिखावे के लिए कुछ और करता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चलता है। ऐसा ही आपके भाई, आपके परिवार के लोग कुछ आपके साथ ऐसा करता है। रक्षक और भक्षक दोनों एक ही शक्ति हैं। तेरा इज्जत से कोई खेलता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ये क्या बातें कर रहे हैं। तेरा इज्जत से खेलने वाला कोई और नहीं, तेरा अपना ही है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही पति को दूसरे के हवाले कर देता है पैसों के लिए, या कोई काम बनाने के लिए अपनी ही पत्नी को दूसरों के हवाले कर देता है। कुछ औरत इस राशि में ऐसे हैं जो अपने ही पति के दूसरे के हवाले कर देना या मारण तंत्र का प्रयोग करा देना किसी गैर मर्द के चक्कर में। यानी कि आपके जीवन काल में जो अद्भुत खेलें रची जा रही है, जो कहानियां भरी पड़ी हैं, वे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपके जीवन काल में आखिर चल क्या रहा है। आपने कई जगह से होकर आया है लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन ये रोशनानंद महाराज को आपने तो कुछ दिया नहीं है और ना ही मेरे कभी उम्मीद रहती है कि मैं आपसे मांगूं। माँ कामाख्या की कृपा से
एक पेट की भोजन मिल जाती है, यही हमारे लिए बहुत है। माँ कामाख्या बैठी है भोजन देने के लिए। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता हूँ कि हमें किसी प्रकार के रुपया पैसा की आवश्यकता है। माँ कामाख्या है, माँ काली है, पाताल भैरवी है, काल भैरव है। इनसे बढ़कर हमारे जीवन काल में कुछ नहीं है। और ना ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई भक्त जनों से और कोई परेशान व्यक्ति से मैं कुछ मांगूं। आप तो पहले से इतने परेशान हैं और आपसे मैं क्या मांगूं। मैं किसी से आशा अभिलाषा नहीं रखता हूँ। मैं यही माँ कामाख्या से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हो जाएं, आपके जीवन काल में जो परेशानी है वे समाप्त हो जाए, वे कट जाए। आपके जीवन काल में जो तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं हैं वे हट जाए। इससे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मित्रों, जो बरसों बरस से तड़प रहे हैं, पीड़ा से ग्रसित हैं, असाध्य रोगों के चक्कर में ना जाने कि कितने लोगों के जगह जायदाद जमीन बिक गया, जमा पूंजी बर्बाद हो गई, क्या से क्या हो गया। लेकिन अब ये रोशनानंद महाराज निःशुल्क आपकी सेवा करके और जो बर्बाद हो गया उसे पुनः लौटाया जाएगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उन्हें तो वापस नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन आने वाला समय में हमारी गारंटी है कि आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं नहीं होगी। इसके बदले में माँ कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करा देना, लाइक शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा देना। तो मित्रों, तेरा इज्जत से कोई खेलता है, तेरे परवाह किए बगैर, तेरे इजाज़त लिए बगैर तुझे किसी दूसरे के हवाले कर देता है। क्या है वो मारन मोहन उच्चाटन, ये सभी क्रियाओं से जूझ रहे हो तो तेरा मान सम्मान बाजारों में बेच दिया जाता है, तेरे साथ खेल लिया जाता है, एक खिलौने की तरह तेरे साथ खेला जाता है। परिवार से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें तंत्र विद्या के कारण से हुई है और आज तक तुमने पकड़ नहीं पाया किसी को। ये चुप चुप के आस्तीन का सांप बनकर तुझे लूटता रहा। तुम एक भोले भाले इंसान हो, तुम्हें किसी पे शक नहीं रहा और ना ही किसी का बर्बाद किए हो, ना ही किसी का बिगाड़े हो। लेकिन तुम्हारे जीवन काल में जितनी सारी हस्तियां थी वे बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, आपके अपने सगे आस्तीन का सांप आपके ही घर में छुपे हुए हैं। मित्रों, आपके साथ और आपके पूरा परिवार में एक अद्भुत शक्तियों का डाला रहता है जो कि शरीर और घर पर अचानक हावी हो जाता है और खेलने लगता है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में हमारे जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। आप छोटे से लेकर बड़े विद्वानों से लेकर तांत्रिकों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने समाधान नहीं कर पाया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024 पे कॉल कर लेना और झाड़ा लगवा लेना बेटा। चाहे कैंसर हो, ब्रेस्ट में गांठें हों या कोई अन्य बीमारियां हों, बच्चेदानी से संबंधित हों, लिंग सिकुड़ता से हों, योनि से संबंधित हों, ब्रेस्ट या अन्य किसी भी प्रकार के ट्यूमर से, ब्लड कैंसर से, बड़ी से बड़ी बीमारी एक ही झाड़ा में ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जो तुम्हें कहते हैं कि साइको का प्रॉब्लम हो रहा है, तुम पागल हो जाओगे, पागलपन की शिकायत है, ब्रेन में ट्यूमर है, बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम निरोग हो। बस तंत्र विद्या के माध्यम से तुम्हें परेशान किया जा रहा है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ माता कामाख्या दरबार में रोशनानंद महाराज बैठे हैं, तुम्हें अवश्य ठीक कर दी जाएगी। हमारे दरबार में लोग रोकर आते हैं और हंसकर जाते हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पितृ भी प्रेत हैं उसे भी मुक्ति दे दी जाएगी। अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे द्वारा तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज और इसी समय से माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी और 64 योगिनी की मालकिन को आपके पीछे लगा दिया जाएगा। आपके सभी तंत्र विद्या की कटाक्ष कर दी जाएगी और दोबारा पूरे जीवन काल तक किसी भी प्रकार की परेशानी, काल कष्ट, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र लौट कर नहीं जाएगी। अब 2 मिनट के लिए राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर भविष्य रहेगा, लेकिन तंत्र मंत्र से बचें
और बेवजह का टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि शनि आपके सर पे मंडरा रहा है। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। शनिवार को हो सके तो तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाकर आएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 बार करें, चाहे वे प्रतियोगिता परीक्षा वाले हों या फिर व्यापार वाले लोग हों या जनप्रतिनिधि या नेता हों। मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। आपके जीवन काल से सभी परेशानी अचानक मिट जाएगी और आप निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। सभी रुकावटों की बेड़ियां टूट जाएगी। अगर हो सके तो, अगर रुपया पैसा है तो घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लेना 3 दिन का, और उससे भी अधिक पैसा है तो भगवत गीता का पाठ 7 दिन तक घर में करा लेना। इसके सिवाय आपको किसी भी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास या टोटका कराने की जरूरत नहीं है। हर देवी देवता आपके साथ हैं, आपको सफलता के मार्ग पे ले जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हवाएं हैं जो आपको बार बार झकझोर कर रख देता है, तोड़ मड़ोड़ देता है। फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की आवश्यकता है। आज और इसी समय से जितनी सारे तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं हैं, सब कट जाएगी। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। लेकिन याद रखना, अगर कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, टोटका टोना जादू टोना से ग्रसित हैं, तो वे दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। उनके जीवन काल स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। आप निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, जो सरकारी अधिकारी हैं, प्रमोशन चाहते हैं या कार्यों में रुकावट आ रही है, माँ कामाख्या की कृपा से आज ही कट जाएगा। जो प्रेम प्रसंग करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को शादी करना चाहते हैं, उनका विवाह उन्हीं के साथ होगा। लेकिन थोड़ी सी सतर्क और सावधानी के साथ करें, अन्यथा आगे चलकर जीवन में परेशानी आ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ठगे जाने से बचना। लोग आपको बहुत ही मूर्ख बनाएंगे, आपसे ठगने का प्रयास करेंगे। लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करना। राय परामर्श लेकर ही आप कोई भी कार्य करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर नई वाहन धनतेरस में खरीदना चाहते हैं तो शनिवार को भूलकर भी लोहा ना खरीदें, क्योंकि शनि ऐसे ही काल बनकर मंडरा रहा है। और शनिवार को लोहा खरीदने से आप बचें, आभूषण खरीदने से बचें। मित्रों, अगर आपको खरीदना है तो शनिवार को एक झाड़ू खरीद लेना, नमक खरीद लेना, धनिया खरीद लेना। इसके सिवाय आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।